A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So the dear students, welcome again to the Al-Munir Science Academy. मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है इसके फंक्शंस क्या हैं। पीछे वाला बेटे हम देखें तो हमने सबसे पहली बात यह है कि हमने डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन है क्या, इसका फंक्शन क्या था। फिर हमने ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, मींस कि वो किस किस चीज से बनी है। ओके, और हम रिजल्ट पे पहुंचे थे कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो तीन चीजों से बनी है, वो लिपिड्स हैं, वो प्रोटीन्स हैं और वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, आज हम बेसिकली फिर उसके बाद बेटे हमने क्या किया था कि उन कंपोनेंट्स को अरेंज किया था, और एक मॉडल था हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और हम इस रिजल्ट पे पहुंचे थे कि भाई जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो अच्छा है, वो प्रेफर ज्यादा किया जाता है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा तस्लीम किया जाता है, लेकिन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम फिर ने कैंसिल कर दिया था। ओके, अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली कंपोजिशन से ही। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन के लिहाज से ही हम इसके फंक्शंस को डिस्कस कर सकेंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी कंपोजिशन में देखा जाए तो इसके अंदर आपने देखा था कि लिपिड्स होते हैं, साथ में प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। चूंकि लिपिड्स देखा जाए तो वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने देखा था कि ये लिपिड्स, ये वाले जो आपको जिनका हेड ऊपर नजर आ रहा है इधर, और इधर साइटोप्लाज्म की तरफ हेड नजर आ रहा है और दरमियान में टेल थी, ये वाला जो ब्लू पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दीज लिपिड्स आर कॉल्ड द फॉस्फोलिपिड्स। और हमने कहा था कि इन फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान में कुछ पोर्शन होते हैं ऐसे, ये देखिए, जिनको हमने कहा था कोलेस्ट्रोल्स और ये दोनों बेसिकली लिपिड्स हैं, और दोनों मिलके कितना पोर्शन सेल मेम्ब्रेन का बना रहे हैं, 20 से 40% सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं ये दोनों चीजें। उसके बाद बच्चों हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेकंड वाला जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा है, वो प्रोटीन्स है। और वो प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने देखा था कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो इस तरह लिपिड्स की दोनों लेयर्स के दरमियान में दंसे हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ऊपर इस तरह, ये देखें, लगे हुए हैं, मींस के वो पूरी लेयर के अंदर नहीं है, वो जस्ट ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में है। अब इसमें जो अंदर दंसे हुए हैं ये वाले, इनको हमने कहा था इंटेग्रल प्रोटीन्स। तो इसका मतलब प्रोटीन्स की भी मैं टू कैटेगरीज करूंगा। वन इज द इंटेग्रल प्रोटीन जो बेसिकली लिपिड लेयर के अंदर है, और सेकेंड वन टाइप इट इज द पेरिफेरल प्रोटीन। और ये दोनों मिलके आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उसका 60 से 80% बना रहे थे। और थर्ड वन कंपोनेंट बच्चों क्या था? थर्ड वन कंपोनेंट था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच हैं तो उनको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और इन केस अगर वो प्रोटीन के साथ अटैच हैं, ऐसे, सॉरी यहां पे, उनको हमने कहा था ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ओवरऑल बच्चों हमने कंपोजिशन डिस्कस की, और कंपोजिशन में हमने क्या चीजें देखी? हमने कहा कि बेसिकली इसके टू कंपोनेंट्स हैं। वन इज द मेजरली देखा जाए तो उसके दो ही कंपोनेंट्स हैं, वन इज द लिपिड्स एंड अदर वन इज द प्रोटीन। लिपिड दो फॉर्म में पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? वो फॉस्फोलिपिड्स हैं, वो कोलेस्ट्रोल्स हैं। और सेकंड इसी तरह ही हमारे पास प्रोटीन भी टू टाइप्स में पाए जाते हैं। जो अंदर है, लिपिड की लेयर के अंदर हैं, उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड द इंटेग्रल प्रोटीन्स। और ऐसे प्रोटीन्स जो बाहर है, मींस के सरफेस के ऊपर है, दीज आर कॉल्ड द पेरिफेरल प्रोटीन्स। और कार्बोहाइड्रेट्स चूंकि स्मॉल पोर्शन में पाए जाते हैं, और वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में। हाँ, अगर वो लिपिड्स के साथ अटैच हैं, these are called the glycolipids। और अगर बच्चों वो प्रोटीन्स के साथ अटैच हैं तो these are called the glycoproteins। अब ये थी इसकी कंपोजिशन। अब आप कहेंगे सर हमने कंपोजिशन क्यों पढ़ी दोबारा? इसका मैं आपको पर्पस बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे ना इसके फंक्शंस। तो बेसिकली कंपोजिशन ही बताएगी कि कौन कौन सी चीज अंदर जानी है, कौन सी चीज अंदर
नहीं जानी। तो सबसे पहला फंक्शन देखते हैं भाई, वो है जी ट्रांसपोर्ट के बारे में। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है जी? ट्रांसपोर्ट करवाना। बच्चों ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों है ये तो आप जानते हैं, क्योंकि सेल्स के दरमियान में लिंक पाया जाता है, वो अपनी चीजें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो वो अगर एक्सचेंज करेंगे तो जाहिर सी बात, एक सेल का मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ सेल के पास जाएगा और दूसरे का तीसरे के साथ जाएगा। तो कहने का मकसद क्या है कि ट्रांसपोर्ट तो होनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है, ये सारा सेल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन का ऊपर वाला पोर्शन उसको मैंने बड़ा करके दिखाया है। अब बच्चे इस सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है। अगर ये न्यूक्लियस है तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में आप देखते हैं, मैं एक्चुअली आपको कोई चीज समझाना चाह रहा हूं, मैं बताऊंगा एंड पे कि क्यों, क्या मैं बताना चाह रहा हूं। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी मुख्तलिफ काम होते हैं तो ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस वाला होता है, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बेटे? ग्लूकोज को तोड़ के हम किस कन्वर्ट करते हैं? पायरुवेट में। इधर भी ग्लूकोज को तोड़ेंगे और क्या बनाएंगे? पायरुवेट। और ये वो प्रोसेस जिसको हमने किसका नाम दिया है? ग्लाइकोलाइसिस का। अरे बच्चों, आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस में मुख्तलिफ इंजाइम्स यूज होते हैं। और अगर मैं बात करूं इंजाइम्स की, तो आप चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे कि इंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। मींस उनकी अपनी एक स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनके अंदर वो काम करेंगे। हाँ, अगर आप उन कंडीशंस को चेंज करते हो तो वो काम नहीं करेंगे। इसका मतलब इसके जो इंजाइम्स है, ग्लाइकोलाइसिस करने वाले इंजाइम्स, वो भी एक स्पेसिफिक खास पीएच पे काम करेंगे। अगर सेल के बाहर पर H+ आइंस हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आइंस है फॉर एग्जांपल, अगर ये H+ आइंस अपनी मर्जी से सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं तो क्या होगा कि इस सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसकी पीएच जो है वो चेंज हो जाएगी। पीएच क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज। जैसे ही पीएच चेंज होगी तो ये जो एंजाइम्स हैं जो फंक्शन कर रहे थे वो अपना फंक्शन छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो वर्क ही एक स्पेसिफिक पीएच पे करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल जो पेप्सिन एंजाइम है ना, वो 2 पीएच पे काम करता है। तो अगर हम इन एंजाइम की पीएच मेंटेन नहीं रखेंगे, बरकरार नहीं रखेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमें एक चीज का पता चला यहां से कि भाई साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंडीशन है, जो उस एंजाइम को रिक्वायर्ड कंडीशन है, वो आपने मेंटेन रखनी है, वो बरकरार रखनी है। आपने अपनी मर्जी से कंडीशन को चेंज नहीं करना। तो इसका मतलब फिर मैं ये कहूंगा कि H+ आयंस अपनी मर्जी से ना तो जा सकते हैं ना ही आ सकते हैं। इनको रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेट मींस कि जब चाहेंगे तब लेके जाएंगे, मींस जब सेल को जरूरत पड़ेगी उसी तरह चीजें अंदर जाएंगी और बाहर जाएंगी। तो बेटा यही फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट तो करवाती है, ट्रांसपोर्ट तो करवाती है, डेफिनेटली करवाती है, लेकिन ये हर एक चीज को अंदर ना तो जाने देती है ना ही आने देती है। क्यों? अगर हर चीज अंदर जाती या आती बाहर, तो इसका मतलब सेल की इंटरनल कंडीशंस मेंटेन ना रहती, सेल की होम्योस्टेसिस चेंज हो जाती। जब चेंज हो जाती तो वो फंक्शंस जो है ना, वो जो कर रहे हैं वो मेंटेन ना रहते। तो इसका मतलब मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि सेल तमाम चीजों को अंदर जाने की, सेल मेम्ब्रेन सॉरी, तमाम चीजों को अंदर जाने की इजाजत नहीं देगी। वो किन चीजों को अंदर जाने की इजाजत देगी? जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, जिनकी जरूरत है। तो इसका मतलब ऐसी ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सेमी परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं बेटे? सेमी परमिएबिलिटी। तो इसका मतलब मैं कहूंगा सेल सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब होता है थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। और परमिएबल का मतलब है इजाजत देना, मतलब किसी किसी चीज की इजाजत देना, बाकी चीजों की इजाजत नहीं देना। तो अगर आपसे पूछा जाए सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है या इसको हम कहते हैं डिफरेंशियली परमिएबल, क्यों? तो इसकी रीजन आपको पता है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इंटरनल कंडीशन जो है ना वो एक सिस्टम के तहत रहे, इसीलिए जिन चीजों की जरूरत है उनको लेके जाएंगे, बाकी चीजों को हम लेके नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन इसीलिए किसी किसी चीज को जाने की इजाजत देती है, कई चीजों को जाने की इजाजत नहीं देती। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, ट्रांसपोर्टेबल सब्सटेंसेस। अब आप कहेंगे सर अभी तक आप एक ही चीज पे स्टक थे, आप एक चीज को बार बार दोहरा रहे थे, और वो ये थी कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पर H+ आयन जा रहा है या आ रहा है,
तो ये बताने का पर्पस मेरा एक था कि भाई आपको क्लियर किया जाए कि सेल की इंटरनल कंडीशन को अगर आपने मेंटेन करना है, एक रेगुलेट करना है, तो आपकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको सेमी परमिएबल होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें ना तो बच्चों सेल तो बहुत सी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं हमारी जो टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, बेटे वो एक स्टीरॉयड है। अब अगर वो स्टीरॉयड है तो देखा जाए वो एक लिपिड है। अगर वो लिपिड है तो हार्मोन्स मतलब टेस्टीज वो हार्मोन रिलीज करते हैं। उसका मतलब वो उसके टेस्टीज के अंदर जो सेल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन से हार्मोन को निकाल रहे हैं बाहर। तो सेल मेम्ब्रेन से हार्मोन का निकलना बाहर, इसका मतलब मैं ये कहूं कि फॉर एग्जांपल अगर यही वो हार्मोन सेल है जहां पर टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, तो ये टेस्टोस्टेरोन को आपने बाहर निकालना है, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट तो होगी, जाहिर सी बात है चीज बाहर निकल रही है, मींस के यहां से उसने बाहर जाना है। तो इसका मतलब पहली बात मैं ये कहूंगा कि चीजें जो निकल रही हैं जो ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं उनमें से टेस्टोस्टेरोन है, और बेटा वो टेस्टोस्टेरोन एक लिपिड है। तो इसका मतलब मैं सिंपली लिखता हूं कि लिपिड जो है उनकी भी ट्रांसपोर्ट होगी सेम एज इट। मैं कहूं भी मेरा एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये बच्चों एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या है ग्लूकोज, मैं इस ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाना चाहता हूं, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस जो करवाएगा, जो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिस्पायरेशन, क्या कहेंगे बेटे रिस्पायरेशन। अगर रिस्पायरेशन मैंने करवानी तो मुझे चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आएगी अंदर, ठीक है। यहां पे रिस्पायरेशन का पूरा स्टेप होगा, साथ में एटीपी बनेगी, एटीपी के साथ में क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन आई है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर जाना है। अरे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है तो उसका मतलब ऑक्सीजन इंटर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो ये भी ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड है, ये भी ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ट्रांसपोर्ट होंगी सेम एज इट। अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्लांट का सेल है, प्लांट का सेल वो क्या करता है वाटर इनटेक करता है, किस लिए करता है ताकि वो अपने टर्गर प्रेशर को मेंटेन कर सके। तो इसका मतलब उसको भी ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है, और वो किस चीज की ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो कर रहा है वाटर की। नहीं बच्चों अगर मैं कहूं ये मैं यहां पे लिख लेता हूं वाटर सेम एज इट। आप देखें अगर आप पढ़े एक न्यूरॉन सेल, ठीक है, एक सॉरी एक न्यूरॉन पढ़े या नर्व सेल कह लें या न्यूरॉन कह लें बात एक ही है, तो उसमें देखें कि आप देखेंगे कि आयंस की एक्सचेंज हो रही है। आयंस की एक्सचेंज कैसे हो रही है कि फॉर एग्जांपल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रखने के लिए सोडियम आयंस बाहर जाते हैं और पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। तो एक्चुअली इसका मतलब मैं कहूंगा कि वहां पर भी ट्रांसपोर्ट हो रही है किसकी, आयंस की। बच्चों वहां पर किसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है, आयंस की। सेम आप देखें जी, इसके बाद आप देखें लार्ज मॉलिक्यूल जैसे सक्रोज वगैरह, इनकी भी ट्रांसपोर्ट होनी है। तो बच्चों ये वो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली मैंने चीजें कलेक्ट की हैं, और वो ये हैं कि इन चीजों की ट्रांसपोर्ट होनी है इससे सेल मेम्ब्रेन से। अब आप देखेंगे कि सर लिपिड कैसे सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाएंगे, इसके बाद या बाहर आएंगे, इन चीजों की कैसे ट्रांसपोर्ट होगी और इनकी कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, क्लियर है। अब सबसे पहली बात यह है कि बच्चों जो लिपिड हैं, लिपिड वो तो इजीली पास कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक रूल हमें बता रहा है कि लिपिड्स बड़ी आसानी से पास कर जाएंगे। रीजन क्योंकि इसके अंदर लिपिड्स तो है, लिपिड यहां से इजीली पास कर जाएंगे। लेकिन मसला कहां पे बनेगा, मसला यहां पे बनेगा कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड या और वाटर है, ये कैसे अंदर जाएंगे या कैसे बाहर, मतलब ऑक्सीजन कैसे अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आएगी, और साथ में जो वाटर है वो कैसे अंदर या बाहर जाएगी, क्लियर है। अच्छा इससे पहले ना मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, वो क्या है फ्लूइडिटी। क्या बेटे फ्लूइडिटी, जी एक नई टर्म क्या है फ्लूइडिटी। आपसे पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है, मतलब फ्लूइड मतलब एक मॉडल भी इसी नाम की बुनियाद पे है कि सेल मेम्ब्रेन की एक फीचर है कि वो फ्लूइडिटी रखती है। फ्लूइडिटी का मतलब पता क्या है कि बच्चों ये जो चीजें आपको नजर आ रही है ये फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स ये इस तरह स्टक नहीं है, मतलब इसी अपनी जगह पे नहीं रहते, ये क्या करते हैं मूव करते रहते हैं। बच्चों क्या करते रहते हैं, ये मूव, मतलब ये ऐसे ऐसे ये भी मूव करेंगे और ऐसे ऐसे ये भी मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये मैं पोजीशन लिखता हूं, ये एक पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। अब इस पहली पोजीशन पे भी एक फास्फोलिपिड है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी बच्चों, इस पे भी। अब होगा क्या, जैसे ये बेटा एक्चुअली डबल लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, मैंने चलो डबल लेयर की फॉर्म में आप बना लो।
अच्छा, ये लिपिड की बाइलेयर है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर ये एक दो तीन चार पांच मैंने डबल लेयर बनाई है, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल ऊपर लिपिड का है, एक नीचे, ऊपर नीचे ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स है। अगर मैंने आपको कहा है कि ये ऐसे से फ्लो करते रहते हैं, जैसे ये ना, ये ऐसे से फ्लो कर रहे हैं, आगे या पीछे की तरफ फ्लो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यही पांचों, ये वाले पांचों एक एक, मतलब ये 5 वाला 6 पे चला जाए, 4 वाला 5 पे चला जाए, 3 वाला 4 पे, 2 वाला 3 पे और 1 वाला 2 पे, तो आपको नहीं लगता कि ये पोजीशन खाली हो जाएगी और ये वाली पोजीशन क्या होगी, ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो समझ लो मैं पहली पोजीशन क्या खाली कर गया हूं। तो एक्चुअली जब ये प्रोसेस होता है ना, जब, सुनिए मेरी बात ध्यान से, जब ये मॉलिक्यूल जैसे फ्लो करते हैं आगे की तरफ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं 5 वाला गया 6 वाले की जगह पे, तो एक्चुअली 4 वाला 5 वाली की जगह वो फिल करेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगेगा उसको आने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 वाला अभी 6 वाले की पोजीशन पे गया है, तो 4 वाला उसी टाइम पे 5 वाले की पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता, दरमियान में शॉर्ट सा ड्यूरेशन रह जाएगा। अब जब शॉर्ट सा ड्यूरेशन रहेगा तो आपको नहीं लगता कि दरमियान में स्पेस बढ़ जाएगी, एक लिपिड का मॉलिक्यूल इधर, दूसरा मॉलिक्यूल इधर, क्योंकि 5 वाला तो 6 वाले के पास चला गया, अब 4 वाले ने 5 वाले की पोजीशन पे आना था, तो दरमियान में क्या छोटी सी जगह बन गई। अब जैसे ये जगह बनती है तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे मैं कहूँ ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, उतनी देर में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, और वाटर, चूंकि ये भी छोटा ही मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं, इसके अंदर 3 एटम्स है सिर्फ, तो इसका मतलब ये जो चीजें, जरा ध्यान समझने वाली बात बच्चों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एक तो ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मैं चार्ज का तस्करा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो चार्ज चीज होगी ना वो पोलर है, और पोलर यहां से गुजर नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल पोर्शन जो फैटी एसिड्स वाला, ये नॉन पोलर है। तो इसका मतलब चूंकि ये भी नॉन पोलर है, क्योंकि ये न्यूट्रल लाइन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और दूसरी मेन रीजन ये है कि भाई ये छोटे हैं। अब छोटे हैं तो जैसे ही थोड़ी सी जगह इनको मिलती है वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाते हैं, इसका मतलब इनकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिपर्ड्स बड़ी आसानी से गुजरते हैं, वजह क्या है, तो आपने कहना है कि लिपर्ड्स की तो एक्चुअली लेयर बनी, तो वो तो आसानी से गुजर ही जाएंगे। और सेम एज इट आपसे पूछा जाए कि छोटे मॉलिक्यूल्स क्यों आसानी से पास करते हैं, न्यूट्रल या छोटे मॉलिक्यूल क्यों पास करते हैं, तो आपसे कहा जाए, आप फौरन बताएंगे सर एक्चुअली वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि न्यूट्रल तो इसलिए लाजमी है, क्योंकि अगर न्यूट्रल है तो वो नॉन पोलर है, और चूंकि सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड वाला पोर्शन है वो भी नॉन पोलर है और वो इजीली पास कर जाएंगे। लेकिन अगर वो छोटे हैं तो छोटे का मतलब है कि जैसे ही मॉलिक्यूल फ्लूइडिटी की वजह से एक मॉलिक्यूल आगे मूव करता है, तो पीछे के आने से पहले पहले इनको जैसे ही थोड़ी सी जगह मिलती है ये अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक मसला है, और वो मसला ये है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने ये तो कह दिया कि वाटर का मॉलिक्यूल नीचे की तरफ मूव कर गया है, ओके, नीचे वाटर का मॉलिक्यूल नीचे की तरफ मूव कर गया है। मूव किस लिए किया, क्योंकि ये छोटा था, ये क्या था, छोटा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस, मतलब वाटर का मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना, ये क्या है, ओस्मोसिस। लेकिन अगर आप हम देखें तो हम कहते हैं कि पानी जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, पानी एक पोलर मॉलिक्यूल, और पोलर का मतलब क्या है, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अब बच्चों चूंकि ये पोलर है, ये सेंट्रल पोर्शन, ये वाला क्या है, ये वाला नॉन पोलर है। अब ये जो पार्ट्स ये नॉन पोलर है, तो इसका मतलब फिर ये कैसे पास कर सकता है, तो इसकी ये रीजन है कि भाई हाँ, ये छोटा साइज होने की वजह से, इस एज की वजह से मूव तो करता है, लेकिन शायद ऐसा होता है कि थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब हजारों में से कोई एक मॉलिक्यूल ऐसे मूव करता है, लेकिन प्रॉब्लम तो फिर भी यही रहा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक सेल ने टारगेट प्रेशर को मेंटेन करना है, उसने अपने अंदर बहुत ज्यादा वाटर को लेके जाना है, इनटेक करना है, तो वो कैसे एक मॉलिक्यूल से क्या करेगा, उसको तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स लेके जाने पड़ेंगे ना। तो बेटा जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल उसको चाहिए तो फिर हमें कोई अल्टरनेट वे ढूंढना पड़ेगा। हाँ ऐसे भी ट्रांसपोर्ट हो रही, कोई एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है लाखों में से, लेकिन बच्चों हमने एक मॉलिक्यूल को क्या करना है, हमें तो फिर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स को लेके जाने के लिए, इसका मतलब फिर सिर्फ ये लिपिड पोर्शन हमारे लिए फिजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक मॉलिक्यूल हमारे लिए लेके जाना मुमकिन नहीं है, हमें तो बहुत ज्यादा वाटर चाहिए। तो बहुत ज्यादा वाटर जाने के लिए हमारे पास ये बेटे, ये जो जिसको हमने कहा था इंटेग्रल प्रोटीन, क्या बेटा, इंटेग्रल प्रोटीन, इसका एक प्रोटीन का ये जो चीज नजर आ रही है इसको हम कहते हैं चैनल। क्या कहते हैं बेटे, चैनल। इसको मैं लिख देता हूँ, ये चैनल है। इस चैनल के सेंटर में ये अगर मैं सेंटर ड्रा करूं तो थोड़ा सा मैं इस तरह लिखता हूं, ये सेंटर वाला पोर्शन, ये जो पोर नजर आ रहा है ये है पोलर रीजन। अगर ये पोलर रीजन है तो इसका मतलब वाटर भी पोलर है, ये पानी को अंदर आने की इजाजत देगा। और आपकी बुक वाला बार बार कह रहा है कि वाटर और आयंस वगैरह उस पोर की मदद से मूव करेंगे अंदर,
इसका मतलब ये जो पोर है ये क्या है, ये इंटेग्रल प्रोटीन है, उसका सेंट्रल पोर्शन है जिसको हमने कहा है इस प्रोटीन का नाम है चैनल। अच्छा, अब जब ये अंदर आ रहा है तो इस पोर्शन को हमने कहा है इट इज कॉल्ड द एक्वापोरिन। बच्चों ये एक्वापोरिन वो जगह है जो चैनल प्रोटीन का सेंट्रल पोर है, और ये क्या करता है, वाटर को इजाजत देता है कि वो बल्क अमाउंट में, ज्यादा मकदार में अंदर की तरफ मूव कर सके। तो इसका मतलब बहुत अच्छी चीजें हमने डिस्क्राइब की, वो ये है कि लें जी, छोटे मॉलिक्यूल्स होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर तो अंदर मूव किया था, लेकिन वाटर बहुत थोड़ी अमाउंट में गया था। लेकिन अगर हमने ज्यादा अमाउंट में लेके जाना है तो फिर हमें इस चैनल प्रोटीन का सहारा लेना पड़ेगा, जो क्या है, एक्वापोरिन की हेल्प से वाटर को अंदर की तरफ मूव करवाएगा। तो इसका मतलब वाटर अंदर अगर फ्लो कर रहा है तो किस वजह से, एक्वापोरिन की वजह से। और बच्चों ये जो एक्वापोरिन है ये फैसिलिटेट करता है वाटर की मूवमेंट करवाने में। अच्छा, उसके बाद देखें बेटे आयंस, क्योंकि आयंस भी पोलर होते हैं, इनके ऊपर भी चार्ज होता है, तो आयंस भी वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाएंगे। जब आयंस वाटर के अंदर डिसोल्व होंगे, जैसे ही वाटर यहां से एक्वापोरिन से मूव करेगा, आयंस भी साथ साथ में ही मूव कर जाएंगे। तो इसका मतलब मैं फिर ये कह दूंगा कि वाटर का कुछ पोर्शन तो कहां से गया है, थ्रू द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, लेकिन मेजरली वाटर और साथ में आयंस वो इस इंटेग्रल प्रोटीन जिसका नाम हमने दिया है चैनल, उस चैनल के जरिए अंदर गया है। और बच्चों नेक्स्ट आ जाइए लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, इनके लिए एक स्पेसिफिक और टाइप है इंटेग्रल प्रोटीन की, ये वाली जो आपको नजर आ रही है तीनों, इनको हमने कहा है कैरियर्स। एक्चुअली बेटा एक ही कैरियर की जो है ना वो डायग्राम दिखाई हुई है, इसमें आप देखें कि कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा है, ऊपर से मॉलिक्यूल ले रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल सक्रोज वगैरह, उसको ले रहा है। उसके बाद सेंट्रल जो पोर्शन है वो ये दिखा रहा है कि आपको ये अब ऊपर से ये बंद हो गया है, और ये जो मॉलिक्यूल जैसे सक्रोज है वो यहाँ पे स्टक हो गया है। उसके बाद फिर ये नीचे वाले पोर्शन से खुलेगा और वो नीचे सक्रोज मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। तो वो एक ही कैरियर मॉलिक्यूल की डायग्राम आपको दिखाई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द चैनल्स एंड द प्रोटीन्स, बेटे ये आपको पता, मुझे पता है कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके जो है ना वो इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन ये आपको समझना इसलिए लाजमी है क्योंकि नेक्स्ट आपके काम आएगा। अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चैनल और कैरियर्स क्या हैं, तो आपने कहना सर वो इंटेग्रल प्रोटीन की ही दो टाइप्स हैं। चैनल्स क्या करते हैं, वाटर और आयंस की मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, और कैरियर्स क्या है, बड़े मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों एक और डिफरेंस देखो भी, चैनल एक उन्होंने एक कंटिन्यूस पाथ प्रोवाइड किया, मतलब कंटिन्यूसली वाटर यहां से आ रहा है और अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। लेकिन कैरियर्स में देखें, पहले मॉलिक्यूल ऊपर साथ लगता है, उसके बाद फिर वो सेंट्रल पोजीशन पे आता है, और उसके बाद वो नीचे से ओपन होता है और वो नीचे फिर मूव करता है। तो इसका मतलब उन्होंने कंटिन्यूसली पाथ नहीं दिया, ये बेसिकली स्टेप्स में आ रहा है। पहले मॉलिक्यूल मिला, ऊपर मिलने के बाद वो मॉलिक्यूल बंद होता है, फिर नीचे से ओपन होता है और वो जो सक्रोज वगैरह है उसको नीचे की तरफ मूव करवा देता है। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म था हमारा ट्रांसपोर्ट का।